उसने कोई प्रोविजन नहीं रखा। और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि राजस्थान में 27% बेरोजगारी है, जो कि देश भर का जो एवरेज है वो 6.7% है। और ग्रेजुएटों का तो हाल और बुरा है। राजस्थान के अंदर 22.5 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जो 16.5 लाख तो पंजीकृत हैं। गहलोत का बजट केवल घोषणाओं का तुगलकी बजट, कभी ना पूरा होने वाला बजट। विधायक देवनानी ने प्रेस वार्ता के दौरान अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। सोमवार को अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने रामनगर स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अजमेर के साथ इस बजट में सौतेला व्यवहार किया गया है। विशेष रूप से केवल केकड़ी वाला बजट ही कहला रहा है। केकड़ी के साथ थोड़ा बहुत ही संभाल हुई है तो किशनगढ़ और मसूदा की। यह हश्र इस साल ही नहीं, पिछले साल भी अजमेर के बारे में जो घोषणा की थी उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा था कि अजमेर में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलेंगे, कहा था कि राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र शुरू करेंगे, ट्रोमा सेंटर बनाएंगे। ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कहा था कि आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय बनाएंगे, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाएंगे, विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे। लेकिन इनमें से एक भी घोषणा धरातल पर नजर नहीं आ रही। बजट केवल घोषणाओं का बजट है, तुगलकी बजट है, कभी ना पूरे होने वाला बजट है। कारण के 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की है, जबकि रेवेन्यू के अंदर केवल आपने 13,000 की वृद्धि बताई। राजस्थान कर्जे में डूब रहा है। राजस्थान पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा पूरा होने जा रहा है, जिसके आधार पर प्रत्येक परिवार पर 3.5 लाख रुपए का कर्जा होगा। बेरोजगार परेशान हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि हमने 1 लाख नौकरियां दी है, जबकि हकीकत में इन्होंने केवल 39,000 नौकरियां दी। 61,000 नौकरियां हमारे समय की नौकरियां हैं। 1,78,000 की घोषणा 3 वर्षों में की थी, उसमें से केवल 39,000 को ही नौकरी दी गई। राजस्थान में 27% बेरोजगारी दर है, जबकि देश भर में एवरेज 6.7%। राजस्थान में 22.5 लाख स्नातक बेरोजगार बैठे हैं, जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल पर सर्वाधिक वैट राजस्थान में है, जिसके रहते महंगाई कम होने का सवाल ही नहीं उठता। उस पर कोई राहत नहीं दी गई। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 45,000 करोड़ का अनुदान दिया गया, जबकि तत्कालीन भाजपा सरकारों को सिर्फ 20,000 करोड़ का ही अनुदान मिलता था। ऐसे में राज्य सरकार का केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाना निरर्थक है। रीट की घटना, राजस्थान में बढ़ रहे अपराध से आमजन का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास करती है। साथ ही बजट में ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो पूरा होने की कहीं दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह बजट सिर्फ चुनावी और राजनीतिक बजट बनकर रह गया है। अपनी साख और अपनी सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आखिरी बजट पेश किया गया है। अजमेर में के साथ इस बजट में सौतेला व्यवहार किया गया है। विशेष रूप से केवल केकड़ी वाला बजट ही कहला रहा है। केकड़ी के साथ थोड़ी बहुत यदि संभाल हुई है तो वो किशनगढ़ और मसूदा की हुई, लेकिन यह हश्र केवल इस साल नहीं हुआ। पिछले वर्ष जो अजमेर के बारे में घोषणाएं की थी उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। अजमेर में कहा था कि हम पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलेंगे। अजमेर के लिए कहा था कि राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र शुरू करेंगे, ट्रोमा सेंटर बनाएंगे, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। कहा था कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय बनाएंगे, मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बनाएंगे, विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह का प्रांत के बजट में भी SC ST का 100 करोड़ इन्होंने रखा था। इस बार 500 करोड़ किया है, लेकिन उस 100 करोड़ में से एक पैसा खर्च नहीं हुआ। आपने पर्यटन के लिए 500 करोड़ रखा, उसको 1000 कर दिया, लेकिन 500 करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो बजट केवल घोषणाओं का बजट है,
तुगलकी बजट है, कभी पूरा न होने वाला बजट है। कारण कि 1.25 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, जबकि रेवेन्यू के अंदर केवल आपने 13,000 रुपये का ही वृद्धि बताई है। पहले का भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पहले का पिछले वर्ष में भी केवल दिसंबर तक 63% हुआ था, और आज 116% कैसे हो जाएगा इसका पता नहीं। राजस्थान को कर्जे में डूब रहे हैं। राजस्थान पे 5.5 लाख करोड़ का कर्जा पूरा होने जा रहा है, जिसके आधार पर प्रत्येक परिवार पर 3.5 लाख रुपए का कर्जा होगा। बेरोजगार इससे परेशान है। इन्होंने घोषणा की 1 लाख हमने नौकरियां दी, 1 लाख में से केवल इन्होंने 39,000 दी हैं। 61,000 तो हमारे समय की नौकरियां हैं, और 1,78,000 की घोषणाएं 3 बजटों में की थी। उसे केवल यदि 39,000 दोगे तो इस साल जो नई 1 लाख कर रहे हो कब करोगे कोई पता ठिकाना नहीं है। इसे कोई प्रोविज़न नहीं रखा, और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि राजस्थान में 27% बेरोजगारी है, जो कि देश भर का जो एवरेज है वो 6.7% है। और ग्रेजुएटों का तो हाल और बुरा है। राजस्थान के अंदर 22.5 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जो 16.5 लाख तो पंजीकृत हैं, और कुल 65 लाख बेरोजगार हैं। उसके विषय में बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई समाप्त हो, इसके लिए बजट में कुछ नहीं है। आपने बिजली के लिए जो बातें, सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान में, सर्वाधिक वेट राजस्थान के अंदर है, इसके रहते हुए कैसे महंगाई कम हो सकती है? केवल मोदी सरकार को कोसना वह इनका श्रम है, जबकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में बीजेपी को 20,000 करोड़ का अनुदान मिला। वर्तमान कांग्रेस सरकार को 45,000 करोड़ का अनुदान मिला। फिर भी कह रहे हैं कि केंद्र जो है हमारे साथ जो अपने साथ जो व्यवहार कर रहा है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। यानी केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए रीट का दबाव था, उसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं और अपराधों में राजस्थान नंबर 1 था, उसे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की लोकप्रियता घोषणाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती उनकी उन्होंने घोषणाएं की हैं। ये मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अजमेर की सड़कें सारे प्रत्येक वार्ड 1 से लेकर के 80 तक सारा खुदा हुआ है, और न तो इनकी कोई अधिकारी सुनता है न कोई ठेकेदार सुनता है। लोग गिर रहे हैं। विशेष रूप से ये जो फाइसा का रोड है, इस पे तो 1-1 फीट तक के खड्डे हैं। रोज़ बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई। मैंने विधानसभा में मामला उठाया, आज कलेक्टर से भी बात करके आया हूँ कि इसको आप तुरंत ठीक कराओ, लेकिन आज कहीं कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। एमएलए फंड के लिए हम देते हैं तो सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह की हालत है कि कोई वन विभाग की बता देते हैं, कोई खातेदारी की बता देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अधिकारियों को काम नहीं करना, जनता को राहत न देना, इस प्रकार के सोच है। प्रशासन पंगु हो चुका है और किसी की कोई सुनवाई नहीं करता। बेलगाम इस समय प्रशासन है, भ्रष्टाचार आकंठ तक डूबा हुआ है। रोज़ इनकी रोज़ पकड़ रही है, कभी 2 पकड़े जाने, कभी 4। मेरे को 365 दिनों में ध्यान नहीं आता, कभी कोई खबर नहीं आती हो। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त निरंकुश प्रशासन पे लाया मुख्यमंत्री अपने आप को भले ही कहें कि उन्होंने श्रेष्ठ बजट दिया है, लेकिन इनका भी हश्र वही होगा जो पिछले बजटों के कारण पिछले समय में इनके हुआ है। क्योंकि इन्होंने पिछले बजट में भी नंबर 1 मुख्यमंत्री कहते, एंटी कमंसी नहीं है, पिछले बजट में नंबर 1 कहलाते थे और 21 तक रह गए। तब तो मुझे लगता है तो 11 तक सिमट करके रह जाएंगे। विधायक देवनानी ने प्रेस वार्ता के दौरान स्मार्ट सिटी अजमेर की सड़कों की दुर्दशा पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही। विधायक फंड से भी सड़कों का निर्माण कराने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर से उन्होंने मांग की है कि अजमेर की मुख्य टूटी फूटी सड़कों को यथाशीघ्र दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन यात्रा योजना चल रही है, जिसमें राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर ही स्थान गिने जाते हैं। उसे कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और हेरिटेज सर्किट 3 बने हुए हैं। उसे काफ़ी प्रदेश के मंदिर और स्थान हैं, लेकिन अजमेर का एक भी प्लेस उसमें नहीं जोड़ा गया है। मैंने विधानसभा में पूछा कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज स्मारक, दार्शन स्मारक और अजयपाल जैसी चीज़ों का आपने क्यों नहीं जोड़ा, तो उसका कोई उत्तर नहीं दे पाए, जबकि पैसा इनके पास बचा हुआ है। केंद्र सरकार ने इनको 23,662 लाख रुपए दिए, उसमें से 11,161 लाख रुपए इनके पास पड़े हुए हैं। फिर भी अजमेर की योजना को लागू न करके
अजमेर के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी उठाया।